संबोधित करेंगे। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज यहाँ पर उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा का अनंत स्रोत, हमें आगे बढ़ने के हमेशा प्रेरणा देने वाले, आशीर्वाद मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय सुरेंद्र सिंह चौधरी जी, ओबीसी की लड़ाई लड़ने में अनेकों मंच में अपनी सहभागिता देने वाले आदरणीय रमाकांत यादव जी, जितेंद्र रोहन जी, राकेश भैया, महादेव सेठ जी, विजय साहू जी, महेश खटीक जी, देवेंद्र कुर्मी जी, भैया पटेल जी और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजा सेन जी, आदरणीय घनश्याम पटेल जी और हमारे साथ आए परम आदरणीय विद्याराम वर्मा जी, सुराज भैया, दिग्विजय जी। आज हम आपके बीच में यहाँ पे आभार यात्रा लेकर के आए हैं और आभार यात्रा के पीछे मकसद क्या है, जन संसद संवाद के पीछे मकसद क्या है कि हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए कि हम पिछड़ा वर्ग के हैं और इसलिए भी कि हम इस देश के वासी हैं, इस देश के संविधान का बनना चाहते हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें ये निश्चित करना होगा कि हमारे हिस्से की क्या जिम्मेदारी, हमने उस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरह से किया है कि नहीं किया, उसके बाद हम सामने वाले की तरफ उंगली उठाते हैं। आज 27% आरक्षण की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कल भी एक चैनल में डिबेट हुआ, उसमें भी वही बोल रहे हैं कि आप ये इसको यात्रा का नाम ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष वो यात्रा का नामकरण कर रहे हैं, हमारी यात्रा का नामकरण वो कर रहे हैं, है ना। बड़ी मुसीबत, बड़ी अजीब तरह की सिचुएशन पैदा है कि जो आदमी उस चीज का एक अक्षर नहीं किया उसका श्रेय देने की बोल मची हुई है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आज बोल रहा है कि 27% ऐसी है। आज हमारे काफी भाई बरगलाए हुए हैं। आज कई सारे लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया। हमारा केवल इतना निवेदन है कि आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, आपने पिछड़े वर्ग के हित में कैसे बोल रहे कि आपने आरक्षण दिया। इतिहास गवाह है, पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया और 27% आरक्षण 15 महीने से कम समय काम करने को मौका मिला माननीय कमलनाथ जी को विपरीत परिस्थितियों में, और उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया, जो अपने आप सिद्ध करता है कि ओबीसी की लड़ाई, ओबीसी के हक अधिकार की चाह किसमें ज्यादा है किसमें नहीं है। तो हमें ये बताना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, जब उनसे पूछे, कोई बात विवाद करेगा नहीं, मैं जानता हूं इसका जवाब है। कल मैंने पूछा पंकज चतुर्वेदी जी से, मैंने पूछा आप बताइए, वो 15 महीने के पूरे समीकरण गिना रहे थे कि 15 महीने कमलनाथ जी क्या क्या कर सकते थे, कैसे कैसे ये ओबीसी का आरक्षण 27% लागू कर सकते थे, लेकिन अपनी बात नहीं की, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने बोला 15 महीना के सारी सकारात्मक चीजों को कमलनाथ जी के लिए बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें एक भी सकारात्मक चीज नहीं बता रहे कि 27% आरक्षण ओबीसी को दे पाए। ये अपने आप से सिद्ध करता है। तो हमारा आप सबसे निवेदन यह है कि हम जितने भी ओबीसी के साथी हैं, हमारे लोग बटे हुए हैं, कोई दूसरी विचारधारा का पक्षधर है, कोई दूसरी विचारधारा का पक्षधर है। मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ, इस बार आप सबको एक साथ दीजिए, सब कोई एक हो करके आप प्रयास करिए कि आपके मोहल्ले, आपके गली, आपके गांव में कोई भी हमारा ओबीसी का साथी अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पक्ष है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस साथी को अपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ लाए और दावे के साथ लाए, उसके इतिहास बताएं, उसे क्यों ला सकते हैं, क्यों हम कांग्रेस पार्टी के साथ ला सकते हैं। तभी परिवर्तन होगा और तभी हमारी बात सुनी जाएगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, हमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर विश्वास है कि आप सब इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए और इस देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी को 27% आरक्षण पूरी तरह से मिलेगा और ओबीसी की जातिगत जनगणना होगी। और अगर नहीं होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने कांग्रेस के नेताओं में हमें विश्वास है कि अगर उस समय जरूरत पड़ी तो मैं आपके पाले में खड़ा रहूंगा। इस विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सब कांग्रेस पार्टी का इस बार साथ दीजिए। अनेकों परिस्थितियां हैं, आज हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की लड़ाई लड़े, लेकिन हमारा फर्ज ये भी बनता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया था, जिस संविधान पे पूरी दुनिया को नाच हुआ करता था, आज उस संविधान पे आंच आ रही है।
ओबीसी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि उस संविधान को, देश को, किसान को, नौजवान को बचाने की दिशा में हमारी जो भी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन में हम पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे। आज अनेक तरह की परिस्थितियां हैं, जो ये कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं, इस तरह की परिस्थितियां हैं। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आपसे आए पूछने, आप पूछिए उनसे कि 2014 के पहले की बात आप क्यों करते हो, बार बार 2014 के बाद की बात क्यों नहीं करते हो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आपसे कभी अपने कामों पे वोट नहीं मांगता, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी अपने कामों की बात नहीं करता। आप उनसे पूछिए कि 2014 के पहले जिन बातों का वादा करके आप पार्टी में आए, सत्ता में आए, उनमें से उन वादों को पूरा क्यों नहीं करते। आज भी राहुल गांधी जी की बात करते हैं, आज भी जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं। आज बड़ा बयान आपने सुना होगा कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो जवाहरलाल नेहरू जी के किसी बात के कारण आज महंगाई बढ़ रही है। इनकी दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और ये सिर्फ वोट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। हमारे ओबीसी के साथी को, एससी एसटी के साथी को बरगला रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, विनती कर रहा हूँ, इस बार आप सब अपना फर्ज समझ के, ये मत सोचिए इस प्रोग्राम में आता अपन रोज प्रोग्राम सुनते करते चले जाते हैं। मेरे निवेदन पे एक बार इस बात प्रतिज्ञा करके जाइए कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में जाकर कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करेंगे, इसलिए कि हमें अपने देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। और ये आप मान के चलिए, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। गांधी, नेहरू और पटेल का भारत ये खो जाएगा। उठो संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को, तुम भारत के कर्मवीर हो, रोको गलत प्रवाहों को, रोको गलत प्रवाहों को। यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब इसी भावना के साथ करिए। और दूसरा, हमारा जो जन संसद संवाद का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत मैं एक और निवेदन कर रहा हूं कि माननीय राजमणि पटेल जो राज्यसभा में सांसद हैं और जितने अच्छे ढंग से उन्होंने राज्यसभा में जब मौका मिला है हमेशा उन्होंने ओबीसी वर्ग की आवाज उठाई है। अभी लास्ट में ओबीसी में जो उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण की बात उठाई, वो वीडियो बड़ा अच्छा है, मेरे ख्याल सबके पास वो वीडियो रहना चाहिए। आज ये बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस चीज को करके बताया है उन्होंने बोला नहीं, पहले उन्होंने ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए अपने ऊपर चरितार्थ किया है, उसके बाद बोला। और राजमणि पटेल जी एक पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने बोला था कि अगर सामान्य वर्ग का साथी है तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, अगर वो दुखी है, पीड़ित है, गरीब है, उसको मिलना चाहिए। हम भी इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते कि हमें देश और संविधान को बचाना है। ओबीसी की लड़ाई लड़ते हुए देश और संविधान हमारा बचे रहे, उस दिशा में हमें भी प्रयास करना है। देखिए, जो जनसंसद संवाद का कार्यक्रम, इसके तहत एक और निवेदन मैं आप लोग से करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो किसी एक दिन डिसाइड करते हैं, किसी एक दिन, हफ्ते में एक दिन कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। वो अगर मान लीजिए किसी कारण से जाना होता तो उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित रहेगा। जैसे 11 से 2 का टाइम कुछ कर ले, उसको आप सोशल मीडिया पे चला दीजिए और आपकी जनता की जो भी आम समस्या है, राजमणि पटेल जी के पास कोई दूसरा धंधा, कोई दूसरा काम नहीं, उनका मोबाइल रात में आप 2 बजे 2:30 बजे में लगाएंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे, बात करेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन कर सकती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकती है, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी चैनल नहीं खरीद सकती है। कांग्रेस पार्टी वही काम करेगी जो हमेशा से करती आई, आम जनता गरीब की आवाज उठाएगी। तो हमारा निवेदन ये कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। इस जिले में किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमारे जिला अध्यक्ष से मिलेंगे। जिला अध्यक्ष की जो भी समस्या है उसका हमें भेजेंगे। मैं राज्यसभा सांसद जी की उसमें पत्र लगवा के कलेक्टर और मंत्री जी के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी के निवेदन से उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा मैं। और मेरा निवेदन, ये छोटी सी चीज जरूर लग रही है, लेकिन कि भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका तरस ताकते सिर्फ आरक्षण ही नहीं, किसान, नौजवान, जिसकी जो परिस्थितियां सब आपके सामने हैं। आज हमारा किसान अन्नदाता दिल्ली में बैठा हुआ है, मैं उनके वहां गया हुआ था, मुझे लग रहा था कि अरे ये तो बहुत जल्दी इनकी मांगे पूरी होगी, तीनों काले कानून खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन धन्य है मोदी जी, उनको किसी की पीड़ा का एक मौका है कि तभी अपन कर सकते हैं, नहीं तो अपन रोते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनना नहीं जाएगा। और अपन सोशल मीडिया से निकल के जो अपन बार बार कहते हैं कि अपन 56%, 60%, 65%, 70% है, उस सोशल मीडिया से निकल के हमको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, तभी हम सामने वाले के ऊपर उंगली उठा सकते हैं।
जितने भी ओबीसी के लीडर हैं सब ओबीसी के लोग ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने माध्यम से लड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस जिले में जितने ओबीसी के संगठन है, मैं सभी संगठनों से आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आप ओबीसी का भला चाहते हो, इतिहास देख लो, 14% नगरीय निकाय ग्राम पंचायत 27% आरक्षण और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तुलना कर लो और जिस पार्टी का पलड़ा मारी उस पार्टी का साथ देखो इस चुनाव के लिए और देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना दो। मैं सभी ओबीसी के संगठन को विश्वास दिलाता हूँ कि ओबीसी की जाति का जनगणना होगी और 27% आरक्षण होगा। अभी आरक्षण और खेल जाएंगे, अभी मत सोचिए आरक्षण मिल गया, अभी देखिए इसमें कितने लूट पाए निकाले जाएंगे, अधिक किए जाएंगे। इतना आसान नहीं है कि बस वो घोषणा कर दिए, अभी श्रेय लेने की हो रहा फिर दूसरे रास्ते से कुछ न कुछ पे रोक लगना है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस बार अगर अपन ताकतवर हो करके कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम तो कह रहे हैं इतिहास काम इतने दिन का देखने के बाद आप निर्णय लीजिए, सामने वाले को आप उसके हिसाब से कन्विंस करिए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आपको पढ़ना भारी लगे तब आप कांग्रेस का साथ दीजिए। इसलिए अगर हमें अपनी लड़ाई में सफल होना है, क्योंकि अनेकों लोग ज्यादा लोग पता नहीं कब से लड़ाई लड़ते चले आ रहे। माबाजी राजमणि पटेल जी पिछड़ा वर्ग संगठन के बैनर तले इस प्रदेश को 3 से 4 बार नाप चुके हैं। बड़ी लंबी लड़ाई थी, तब 27% आरक्षण मिला है और ये लड़ाई पता नहीं कितनी लंबी होगी अगर अपन इस बार भी यूनाइट नहीं हुए और आगे आने वाले में संविधान के साथ ऐसे खिलवाड़ कर देंगे कि लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कह देंगे वही नियम बन जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि मेरे छोटे से निवेदन प्रार्थना पे सब कोई सोचिएगा और अपने अपने हिस्से की मेहनत, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करिएगा, ये सोचते हुए कि अपना क्या है गैर क्या, इसका जुनून छोड़िए, दर्द सभी का दर्द है, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए। धन्यवाद, जय हिंद।